गुड आफ्टरनून गाइज। और कैसे हो? लक्ष्य इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। अब हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं वह आप तक पहुंच सके। लाइक करें और शेयर अवश्य करें, जो कि आपके जो दोस्त हैं वो भी पढ़ सकें। चलो ठीक है। तो यूज हेडिंग पढ़ी हुई, यूज उपयोग। चलो देखो क्या है इसमें। इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो पास्ट यानी कि भूतकाल में समाप्त हो गया, परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से है। जैसे आई हैव ईटेन, मैंने खा लिया। अब इसमें क्या है? मैंने खा लिया है, खाना खा चुके। इसमें क्या है? कार्य समाप्त हो चुका है। ही हैज ब्रोकन हिज लेज, उसने अपनी टांग तोड़ ली है। इसमें क्या है? उसने अपनी टांग तोड़ ली है। तो तोड़ ली है क्या हुआ? परफेक्ट में पहुंच गया। भूतकाल पास्ट की बात हो रही है। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसी प्रकार से बस सभी सेंटेंस बनते हैं। पॉजिटिव का पहला सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल है इसका, वह इस काम को कर चुका है। वह इस काम को कर चुका है। तो ही हैज डन हिज वर्क। तुम यह किताब पढ़ चुके हो। यू हैव रीड दिस बुक। इस प्रकार से बनेंगे सेंटेंस। हैज या है भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ना की तो रीड की रीड ही रहती है। अब काम करना की डू डिड डन होती है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, मेरे पास एक कलम है। आई हैव ए पेन। अब मेरे पास, तो जिस वैसा सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल। आई हैव ए पेन, तो यह सेंटेंस जो हैव है यह वो वाला हैव नहीं है। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव में देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, इसका सब्जेक्ट है या हैव लगेगा और नॉट लग जाएगा, भारत की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा। इसमें और क्या है? या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट हैवेंट हैजेंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड को लगाएंगे। और हम इसके लिए आप लोगों के लिए जो एग्जांपल हैं वो सब इकट्ठे दे देंगे। अब इंटेरोगेटिव हैज देखिएगा, हैज लिख गया, सॉरी। हैज या हैव, सब्जेक्ट अदर वर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा? हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। या फिर इस प्रकार नहीं लिखना चाहते हो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड लगेगा। इंटेरोगेटिव प्लस WH फैमिली को देख लीजिएगा। WH फैमिली में क्या होता है? हैज या हैव होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होती है और अदर वर्ड होता है। WH फैमिली प्लस नेगेटिव को देखते हैं हम फिर। WH फैमिली प्लस हैजेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट वर्ब थर्ड अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, तो अवश्य लगेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस कट जाएगा। अब नेगेटिव का जो एग्जाम्पल है देख लीजिए। सूर्यास्त नहीं हुआ। द सन हैज नॉट सेट, वह अभी तक नहीं आया। ही हैजेंट कम एट,
इस प्रकार बना सकते हैं, फिर इस प्रकार भी बना सकते हैं, ही हैज़ नॉट कम एट, वह 5 वर्षों से पटना नहीं रह रहा है। तो इसमें रह रहा है, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो कॉन्टिन्यूस का नहीं है सॉरी। ही हैजंट लिव्ड इन पटना फॉर 5 ईयर, वह 5 वर्ष से नहीं रह रहा है। नेगेटिव में देखते हैं फिर, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, क्या श्याम ने चोरी करने की कोशिश की है? तो हैज श्याम ट्राई टू स्टील, क्या तुम वहाँ कभी नहीं गए हो? हैव यू नेवर गॉन देयर, क्या आपने कभी धूम्रपान करना चाहा है? हैव यू एवर वांटेड टू स्मोक। और देख लीजिए, क्या आपने ताजमहल देखा? हैव हैव सीन द ताजमहल, क्या आपने इस काम को कभी नहीं किया? हैव यू नेवर डू दिस वर्क। WH फैमिली नेगेटिव के देख लेते हैं, तुमने क्या सोचा है? व्हाट हैव यू थॉट, तुम व्यस्त कैसे हो? हाउ हैव यू बीन बिजी, वह क्या करने गया? व्हाट हैज ही गॉन टू डू, करने गया। आपने यह काम क्यों नहीं किया है? व्हाई हैजंट यू डन दिस वर्क, तुम उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं की है? तुमने उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं की है? तो कैसे बनेगा? व्हाई हैजंट यू dared टू गो टू हिम। अब dared टू है जी किसकी है? हिम्मत करना की। किसकी है? हिम्मत करना। गो टू जाना हिम उसके पास। वह 2 से अधिक वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ही हैजंट प्लेड क्रिकेट फॉर मोर देन 2 years। अब स्पेशल रूल है कुछ, वो देख लीजिएगा इसमें क्या है। सब्जेक्ट हैज या है प्लस नाउन होगा। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। हमने आप लोगों के लिए पहले एक वाक्य बताया था, यही वाला सेंटेंस था, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। हमने ऐसे ही बताया था आप लोगों के लिए, ये स्पेशल रूल है। आपके पास गाय हैं, यू हैव काउज। अब दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सब्जेक्ट हैज है प्लस टू भी लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू होगा और अदर वर्ड होगा। तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड। मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो वाला पढ़ता नहीं है, जो पढ़ता दूसरा है। आई हैव टू डू लॉट्स फॉर वर्क। मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव हैड टेकिन टी। अब इसमें हैड भी लगा सकते हैं और टेकिन भी लगा सकते हैं, और टी तो लगेगा ही लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतने ही नियम होते हैं और इतने ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारी आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक अवश्य करें और वीडियो को पूरा ही देखा करें। पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू।